हेलो बच्चों, मैं सुरंजला उत्तम शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की अध्यापिका। आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती का पाठ नंबर 5 जिसका शीर्षक है श्याम एक किसान, और इसकी जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, आज हम इस कविता का इन पंक्तियों के माध्यम से भावार्थ समझेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। इस कविता में कवि ने जाड़े की एक ठिठुरती हुई ठंडी शाम का वर्णन किया है और यह बताया है कि शाम के समय में ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ है वो मानो एक किसान की तरह बैठा हुआ है। पहाड़ रूपी किसान ने जो है, ये जो पहाड़ है इसको किसान के रूप में दर्शाया गया है कि इसने क्या किया है, आकाश रूपी साफे को अपने सिर पर बांध कर रखा है। जब हम देखते हैं पहाड़ की ओर, जब देखते हैं तो पहाड़ की ऊंची चोटी जो है हमें ऐसी दिखाई देती है, ऐसी प्रतीत होती है मानो जैसे आकाश उसकी चोटी को छू रहा हो। तो इसलिए कवि ने जो है पहाड़ को जो है आकाश का जो है साफा बांधकर बताया है कि पहाड़ ने जो है आकाश को साफे की भांति जो है मानो उसने अपने सिर पर उसको बांध कर रखा हो। और वो पहाड़ रूपी जो किसान है उसने क्या किया है, डूबते हुए सूरज की चिल्लम खींचता है, यानी वो डूबते हुए सूरज की चिल्लम को पीता है। शाम का समय है तो शाम के समय जो है जो सूरज का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो उस डूबते हुए सूरज को जो है चिल्लम के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है कि जो पहाड़ रूपी किसान है वो डूबते हुए सूरज को तंबाकू की तरह जो है वो पी रहा है। चिल्लम होता है एक मिट्टी की एक प्रकार की नालीदार कटोरी जिसमें तंबाकू रखकर उसका धुआं पीते हैं, जैसे आपने हुक्का देखा होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह साधन जो तंबाकू पीने के काम लाया जाता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब जो पहाड़ रूपी किसान है उसने क्या किया है कि अपने घुटनों पर क्या रखा है, जो पहाड़ से नदियां बहती हैं, निकलती हैं, उनको मानो जैसे चादर की भांति जो है, मानो वो चादर, उसको चादर बताया गया है कि नदियों को जो है चादर के रूप में जो है पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर ठंड से बचने के लिए उसको ओढ़ के बैठा हुआ है। पास ही दहक रही है, दहक होता है जलना, यानी पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी होता है जिसमें आग जलाई जाती है, जो खाना बनाने के भी काम आती है। और आप जैसे देखते हैं कि सर्दियों में जो है अंगीठी में कोयला जलाकर सर्दियों से बचने के लिए उसको सेका जाता है। तो पलाश जो है लाल रंग के फूल होते हैं। तो जो इस पहाड़ रूपी किसान के पास जो जंगल है उसमें पलाश के इतने सारे फूल हैं, इतने वो घने लगे हुए हैं कि मानो वो जैसे अंगीठी की तरह जो है, जलती हुई अंगीठी की तरह जो है वो दिख रहे हैं। और उसको जो है ठंड से बचने के लिए वो जो किसान है उसको सेक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब जो अंधकार है, जो अंधेरा है, वो पूर्व दिशा में सिमटा बैठा है, यानी सिमटा यानी इसका अर्थ क्या है, सिकुड़ा हुआ, यानी सिकुड़ कर जो है बैठा हुआ है। कौन? अंधेरा पूर्व दिशा में। किसकी भांति? भेड़ों के गले सा। गले होता है समूह यानी झुंड। हम देखते हैं कि जो भेड़ें हैं वो कैसे झुंड में, कैसे एक के साथ एक मिलकर जो है बैठती हैं, तो उनके झुंड को जो है गले सा कहा गया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या हुआ कि कवि कहते हैं कि जो किसान था वो कहीं ख्यालों में खोया हुआ था, वो किसी सोच में डूबा हुआ था। तो उसे ऐसा, जब मोर बोलता है, मोर के बोलने की आवाज आई, तो उस किसान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको आवाज लगाई हो। सुनते हो?
तो उसकी आवाज़ सुनकर वो अचानक से जो है किसान जो है वो झिझक जाता है। जैसे बच्चों आप कहीं किसी ख़्याल में डूबे हुए हो या कोई किसी ऐसे काम में लगे हुए हो जिसको आपने किसी सीमित समय में करना है, तो आप उसमें बहुत मगन हो, बहुत बिज़ी हो, तो अचानक से यदि कोई घर का सदस्य आपको आवाज़ लगाता है, तो आप चौंक जाते हो, डर जाते हो। आपके हाथ में कोई पेन, पेंसिल हो, वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो हाथ से छूट जाती है। तो वैसे ही जो है कवि कहता है कि मोर के अचानक बोलने से जो है, ये जो पहाड़ रूपी किसान है, उसके हाथ से जो चिल्लम है, जो सूरज रूपी चिल्लम है, वो जो है वो उलट जाती है, गिर जाती है। धुआँ उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या हुआ, ये जो चिल्लम है इसके नीचे गिरने से, यानी चिल्लम जो है, सूरज रूपी जो चिल्लम है, इसके नीचे गिरने से जो है धुआं उठने लगता है। धुएं को कवि ने अंधकार कहा है। धुआं जो है अंधेरा जो है, अब धुआं जो उठता है उसके उठने से अंधेरा छा गया, क्योंकि सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती, रात का अंधेरा छा जाता है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता में शाम से रात होने के पूरे दृश्य को सोचा है। तो बच्चों ये था आपकी इस कविता का भावार्थ। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी तो उसमें हम इसका जो कविता है आपका उसका सार पढ़ेंगे। धन्यवाद।